जैन बहुसंख्यक थे। आज जैनों की संख्या अल्पसंख्यक हो गई है। इसका कारण कोई दूसरे नहीं है, हम स्वयं जवाबदार। आज से 400 साल पहले जैनों की संख्या 40 करोड़ थी। कितनी? इस हिंदुस्तान में 40 करोड़ जैन रहते। जब देश आजाद हुआ तब देश में 4 करोड़ जैनों की आबादी थी। 60-65 साल में आज जैनों की आबादी कितनी रह गई? 1 करोड़। कौन सा सर्वे बता रहेगा? कौन सा सर्वे पढ़ा तुमने? कौन सा पढ़ा? मात्र और मात्र जैनों की संख्या 50 से 60 लाख बची है। 70 साल में जैनों की जनसंख्या का ग्राफ जिस कदर ऊंधे मुंह गिरा है, अगर यही परिस्थिति चलती रही तो दिन के उजाले में जैनियों को ढूंढना पड़ेगा। दीपक लेकर जैनी कहीं मिलेंगे। हम बहुत स्वार्थी बन चुके हैं। हम अपने स्वार्थ में लीन हैं। मैं और मेरा परिवार अपनी मस्ती में मस्त रहना, ये हमारी मानसिकता बन गई। मानसिकता आज नहीं तो कल हम पर भारी पड़ने वाली है। मैंने आज ये प्रवचन जानबूझकर आयोजित किया। वैसे इन विषयों पर हमारे जैसे जैन मुनियों को बोलना उचित नहीं लगता, मगर तुम्हारी कुंभकर्णी नींद को अगर नहीं जगाई तो हमारे बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े तीर्थ, बड़ी बड़ी संस्थाएं सब नष्ट हो जाएंगे। कुछ भी बचने वाला नहीं है। भगवान महावीर ने अपने आगम शास्त्रों में एक बहुत सटीक बात है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालने के लिए सक्षम है, उन लोगों ने संयम का स्वीकार करना चाहिए। मगर जो ब्रह्मचर्य पालने के लिए सक्षम नहीं है, उनको सद्ग्रस्त बनना चाहिए। जो श्रमण बने हैं उनको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, और जो सद्ग्रस्त बने हैं उनको उनके कर्तव्य निभाना चाहिए। व्यक्ति जिस भूमिका में है उस भूमिका के कर्तव्यों को अगर वो अदा नहीं करता है तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने संयम का स्वीकार किया है। आप लोग सद्ग्रस्त बने हैं, आपने शादी की है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने शादी क्यों की? शादी करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है भाई? शादी की कि सब कुंवारे हो? हाँ, जो कुंवारे हो तो ये प्रश्न पूछना ही बेकार है। परिवार ये आपको याद है क्या? मैं तो समझा कि ये बातें आप कब से भूल चुके हो।
ये बातें आपके मुंह से ही मैं कबूलाना चाहता था। उपासक दशांग नाम के अपने आगम सूत्र में शादी करने के 3 उद्देश्य बताए। पहला धर्म संतति, पहला धर्म संपत्ति, दूसरा धर्म संतति और तीसरा रति। धर्म संतति संपत्ति से मतलब यह है कि व्यक्ति धर्मात्मा बनकर अपनी धर्म की संपत्तियों का रक्षण करे और धार्मिक संपत्तियों को बढ़ाने का काम करे। वो खुद धर्ममय जीवन जिए और आने वाले लोगों को धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा दे। ये उसका पहला उद्देश्य है शादी का। वो जिस पात्र को पसंद करके लाता है वो पत्नी भी आदर्श गृहिणी होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर भगवती सूत्र में महाबल नाम के राजकुमार की शादी का एक प्रसंग आता है कि पंचमांग भगवती सूत्र हमारा पवित्र आगम है जिसमें गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न पूछे और भगवान महावीर ने उन सब के उत्तर दिए। उसमें महाबल कुमार की शादी का एक प्रसंग आता है। उसमें उसकी पत्नी को उन्होंने क्या कहा पता है आपको? धम्मानुरागी, धम्म सहाया, विशेषण है उसके कि वो पत्नी कैसी थी कि धर्म में अनुरक्त और धर्म में सहाय करने वाली। इसी बात को उपासक दशांग में ली है कि शादी करने का प्रमुख उद्देश्य धर्म संपत्ति था, हमारी धर्म की संपत्ति की वृद्धि। दूसरा उद्देश्य था धर्म संतति, इन्हें कि हमारे यहाँ पर जो संतान हो वो धार्मिक हो और अपने धर्म को खूब ऊंचाई पर ले जाए। ये 2 उद्देश्य मुख्य थे। और तीसरा उद्देश्य गौणता रति, संसार के हित और भौतिक सुखों को भोगना, उसका नाम रति। पर यह उद्देश्य गौण था, मुख्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य तो धर्म संतति और धर्म संपत्ति था। पुण्यवंतों, हमारी ये संस्कृति थी, हमारी ये सभ्यता थी, हमारा रहन सहन और हमारा व्यवहारिक जीवन था कि जिसमें फूल की तरह सुवास होती थी। आज 2 उद्देश्य उड़ गए और तीसरा उद्देश्य मुख्य बन गया। संसार के एक और भौतिक सुखों को भोगना, बस यही उद्देश्य रहा है। शादी करने के बाद मौज मजे करो, इसके अलावा का तीसरा उद्देश्य हमारे सामने कुछ बचा नहीं है। ये 2 उद्देश्य भी हमारे क्यों उड़ गए पता है आपको? एक जमाने में प्राकृतिक आपदाएं आती, देवीय प्रकोप हो जाते तो लोग मक्खियों की तरह मरते और वस्ती कम हो जाती। और जब जब ऐसी आपत्तियां आई और जब जब ऐसी दैवीय प्रकोप आए
तब हमारे पूर्वाचार्यों ने उसका उपाय किया। मरकी के रोग उत्पन्न हुए तो भद्रबाहु स्वामी महाराज ने उस क्रम सूत्र की रचना करके और मरकी के उस भयंकर प्रकोप से लोगों को बचा लिया। मानदेव श्री महाराज ने शांति की रचना करके मृगी के रोग से लोगों की रक्षा की। ऐसे तो सैकड़ों उपाय, पर आज वर्तमान काल में कोई देवी प्रकोप नहीं है और न कोई आज कोई इस प्रकार का प्रकोप है कि जिसके कारण हमारी जनसंख्या वृद्धि घटती जाए और धीरे धीरे हमारा ग्राफ नीचे उतरता जाए। ऐसी कोई अव्यवस्था, देवी प्रकोप या रोगों के रोग चाले आज की संदर्भ में अभी हमारे साथ नहीं है। ठीक है, बीच में कोरोना ने झटका दे दिया था और कोरोना के कारण बस्ती थोड़ी कम हुई, मगर उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग मरे इतना ही नुकसान हुआ, हमारी बस्ती को ज्यादा झटका नहीं लगा। पर उन देवीय प्रकोप को और रोग चालों को कहीं तमजाए ऐसे कुछ शैतानों ने मिलकर हमारे देशवासियों की मेंटालिटी बदल दी, मानसिकता बदल दी और इसके कारण भयंकर नुकसान प्रारंभ हुआ। वो बात आज हमें समझना। तो हमारे यहां पर 4 माताओं की बात आती है। चार माता, कितनी माता? पहली माँ है धरती माँ, दूसरी माँ है भाषा माँ, तीसरी माँ है स्वयं की माँ और चौथी माँ है भाभी माँ। इन 4 माताओं की बात आज मुझे आपको करना है। हमारे देश में हमारी धरती को हम धरती माँ के नाम से पुकारते हैं। मात्र सारी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसको माँ कह के पुकारा गया, भारत माता। कभी इंग्लैंड माता, जापान माता, जर्मनी माता, चाइना माता कहीं सुना है आपने? क्योंकि हमने धरती को अपनी मां समझा और धरती को मां समझकर हम हमेशा उसकी पूजा करते रहे। पता है आपको, कोई भी रणबका, कोई भी वीर सैनिक अगर कहीं जाता तो वो धरती की मिट्टी उठाकर अपने सिर पर लगाता। वो ऐसा मानता कि ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। अपनी माँ की तरह हमने धरती माँ को चाहिए। और इसलिए हमारे यहां पर माँ को बेचना और पूत को बेचना बराबर माना गया। हमारे यहां पर धरती कभी बेचने की चीज नहीं थी। धरती हमारे यहां पर दान में दी जाती थी। हम कभी धरती को बेचते नहीं थे, भूमि को हम बेचते नहीं थे, मगर दान में देकर उसका आय व्यय होता रहता। आपने सुना होगा कि फला राजा खुश हो गया, उसने 10 एकड़ जमीन दे दी, 5 एकड़ दे दी,
2 खेत दे दिए, 4 गांव दे दिए। प्राचीन काल में आपने कहीं सुना किसी व्यक्ति ने जमीन को खरीदी हो? हमारे यहां पर जमीन को बेचना खरीदना ये था ही नहीं। मगर राक्षसों को भी पीछे छोड़ दे ऐसे हरामी इन अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर हमारी मेंटालिटी बदल दी और उन्होंने ये कहा कि जमीन भी बेची जा सकती है। और उनकी चालाकी देखो आप, क्या भाव, 1 पैसे वार, 5 पैसे वार, 2 पैसे वार। उनके जमाने में जमीन का ये भाव था। और उन्होंने एक हमको कुत्ता पकड़ा दिया कि 99 साल के पट्टे पर दी जाए। कितने पट्टे पर? लीज पर जमीन दी जा रही है। और जमीन जब उनके हाथ चली गई, जिनके पास चली गई वो जमीन वापस आज तक आई? 99 साल के बाद वो जमीन कभी भी गवर्नमेंट के पास वापस आई नहीं। जमीन हम कभी बेचते नहीं थे। इन अंग्रेजों ने हमें लालच जगाया, जमीन बेची जा सकती है और एक कानून बना दिया कि इस तरह से आप जमीन बेच सकते हैं। अब वो जमीनें खरीदी किसने, पता है आपको? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो जमीनें वापस खरीदी इन विदेशियों ने, क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों के पास तो पैसा ही कहाँ था। और वो सोचते थे जमीन की हमें जरूरत क्या है, हमारे पास ही इतनी जमीन है जो हमें आने नहीं है, तो हम नई जमीन खरीद के क्या करेंगे। इन्होंने 1 पैसे वार में, 2 पैसे वार में, 3 पैसे वार में हजारों एकड़ जमीनें मांगी। उसको कानूनी आधार दे दिया। अगर आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो चैलेंज भी आपका नहीं चल सकता। आपको मालूम है, हिंदुस्तान भर के सब गांवों के बाहर बड़े बड़े चर्च हैं और उन चर्चों के ऊपर बड़ी बड़ी जमीनें हैं। कहां से लाए वो सारी जमीनें कहां से लाए? कहां से लाए? वो हमको उल्लू बना गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर अभी अपन जमीन ले लेंगे और चर्च बना लेंगे तो ये कभी भी कोर्ट में केस करके चर्च को तोड़वा देंगे। इसलिए उन्होंने इसको कानूनी आधार दिया और लोगों को ये समझाया कि तुम्हारी जमीन तुम बेच सकते हो और इस तरह जमीन बिक सकती है। हजारों एकड़ जमीन सस्ते भाव में उन्होंने पढ़ाई। जापान टाउनशिप, जर्मनी टाउनशिप, ये सब कहां पर बने हुए हैं भैया? और कौन सी जमीन पे बने? कौन सी जमीन पे? किसके भाग की दिवाली? हमारी जमीनों को सस्ते दाम में इन्होंने इस तरह बेचने के नाम पर पढ़ा ली। आज इनके पास हजारों बीघा जमीन हो गई। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मंदिरों के पास जितनी जमीन नहीं है उतनी जमीन इन चर्च वाले पादरियों के पास है। जिस देश में हम रहते हैं उस देशवासी के पास उनके धार्मिक स्थलों के लिए जमीन नहीं है। और उनके पास जमीन है क्योंकि उनके पास पैसा था, पैसे की कमी उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने सस्ते भाव में भी पैसा दे करके सारी जमीनें खरीद ली।
पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाने का एक षड्यंत्र है और तुमको वापिस गुलाम बनाने का भी एक षड्यंत्र है। तुम ये मत भूलना कि तुम स्वतंत्र हो गए हो। वो गुलामी अलग तरह की थी, अब आने वाली गुलामी अलग तरह की होगी।